सो आपका बूटस्ट्रैप है, मीन्स आपने कहीं से कोई भी फंडिंग डेट वगैरह नहीं लिया हुआ है नहीं, बिजनेस के लिए? फंडिंग नहीं लिया था हमने, अच्छा। बिकॉज वी डिड इंफ्रा पार्टनरशिप एंड वी अनाउंस्ड एंड वी गॉट द जो फीस एंड ऑल। हाँ, अभी तक फंडिंग नहीं लेना है। आपके शो के बाद कोई दे दे कि मुझे फंडिंग तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन गार्गी जी मैं आपको एक बात बताऊं, फंडिंग नहीं अगर लिया। मैं एज एन इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगी तो मैं पहले देखूंगी कि आपका डेट कितना हैवी है, हाँ, आपका नेटवर्थ कितना है, राइट। आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं, आप ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हो कि नहीं। वो अगर सारी चीजें आप में है हाँ, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कम ब्याज दर में फंडिंग मिलती है। हाँ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? राइट। हाँ, सुपर। हाँ, बट नहीं, एक प्रॉब्लम होता है बिकॉज वी आर एन एजुकेशनल ट्रस्ट ना, राइट, तो काफी बार एजुकेशनल ट्रस्ट को करेक्ट। फंड मिलने में प्रॉब्लम होता है एंड वी मेड इट एजुकेशनल ट्रस्ट दैट हैज अदर बेनिफिट्स एजुकेशनल ट्रस्ट का। हाँ, तो गर्गी उसका। जी, आप इतनी सक्सेसफुल महिला है, मीन्स आपकी जो पर्सनालिटी है, कोई भी एक बार आपको देखे मंत्रमुग्ध हो बाप जाएगा। रे! अ, Listening from another gorgeous woman that Thank you're you. hearing from a gorgeous woman like Alka नहीं, ji, such a nice आई thing. जेन्युइनली फील कि बंगाली ब्यूटी जो है ना वो दुर्गा का स्वरूप ही है। Wow. और दूसरा, जब आप इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली पैसा जो है, मनी है, फाइनेंस है, उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि विमेन लिव लॉन्गर देन मेन। Right. और अगर आपके पास इनफ पैसा एंड तक नहीं है लाइफ में तो आपकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को Yes. बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। गार्गी जी, इसी को कंटिन्यू करते हुए मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जितनी भी हमारी विमेन ये शो देख रही है या मेन भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कितना इम्पोर्टेंट है? और बिजनेस का इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स क्या आपने अलग रखा है या सब कुछ साथ में ही है आपका? I think almost together it is overlapping, एक साथ ही चल रहा है। ओके, Financial empowerment is very important, very important. ओके। तो हाँ, आप क्या करते हैं उसके लिए? आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट्स खुद डिसाइड करती है या किसी no, और women एक्सपर्ट? women are bad in finance. So this is one thing I think women lag behind because the society also is like that, कि हमें लगता है कि सो हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स खुद नहीं कर सकते ओके, हैं, somebody can take care of it. I think women should come out of that, I'll tell you. I can talk to for infra partnership, I can try to get business, but ओके। so that is आई point. मस्ट थैंक यू गार्गी जी कि आपने इतनी ऑनेस्टी से ये जवाब दिया है। न स्क्रिप्टेड था ये क्वेश्चन, न आपने कुछ प्रिपेयर किया है, नहीं, लेकिन ये 90% ऑफ द विमेन इन आवर कंट्री का ये हाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वी ऑल शुड टेक चार्ज ऑफ आवर फाइनेंसेस एंड मनी। तो yes. गार्गी जी हम सबको यही सलाह दे रही है कि भाई आप अपने पैसों का, फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिए, इनको ग्रो करिए, कंपाउंडिंग समझिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझिए, और बिजनेस और पर्सनल वेल्थ को मिक्स ना करे तो बेटर है, ऐसा गार्गी जी का कहना है, इजंट इट? It's always better. ऑलवेज बेटर। गार्गी जी, अगर आप मुझे एक चीज और बताएं कि कभी आपके बिजनेस में ऐसा कोई चैलेंज आया जो आपने ओवरकम भी कर दिया लेकिन आपको बहुत तकलीफ हुई? I think COVID was a huge challenge. Like, Okay. yes, we went international, but that was after months. That अच्छा, obviously it was a huge challenge. Yes, every phase, there have been challenges. The challenges are like, see, your cost to run a batch is always the same. Like cost, आपका cost factor, but your intake of students, because the business is coming from intake of students. Intake of students may not be same. There are periods. There are every business has कम है, तो वो जो huge challenge है, then what do you do? Do you decrease the quality of the batch? Do you take a मतलब lesser quality faculty? So अगर आप वो करोगे ना तब आपका पूरा ठप हो जाता है. जी। So you have to literally, you have to grind your teeth and keep yourself firm. I mean, you have to absorb shocks. To run a business, the best thing is, I think, you have to absorb shock, because at the end of the day, nobody is there to give you a salary. Right. So जब सैलरी नहीं दे रहे तो
तभी आपको बहुत वो जो चैलेंज है ना कि मे बी फॉर मंथ्स यू डोंट टेक योर own money, your own salary, you're not taking that, but you are fighting to run the business properly. लोगों को लगे no, I'm giving the same quality teachers, जो equipment 5 लोग भी है, and that is the instruction to teachers and faculty also. चाहे कम ज्यादा जो भी है, हमारे बहुत like Delhi we had at 40 50 people इतना students big games में, but कभी कम भी हो, but the quality should not hamper. So जो ये struggle, the challenges are to obviously हर किसी business में how do you get more students and all, but then जब भी अगर कम हो ज्यादा हो, we kept it thinking नहीं, जो भी है क्वालिटी में quality में कॉम्प्रोमाइज नहीं. compromise मत करो. Maybe you don't take the money yourself, you're not taking that money yourself. Correct. आपके expenses के लिए आप पैसा नहीं ले रहे हो. It's difficult, very difficult, but you have to run, the show has to go on, whatever your personal thing is going on, personal finances, but the show has to go on. So COVID was a huge challenge, like to come up with the ideas, to convert things, that was a huge challenge, but we had done it. But I think सो गार्गी जी, जितना मैं समझ रही हूँ आपके एक्सपीरियंस से और आपकी बातों से कि and I'm very telling very honestly कि देखो ये challenges तो आता है, क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज compromise मत करिए. दूसरा, आपने बहुत क्लियरली बोला कि अगर कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, पैसों का कभी कभार प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन नॉट टेकिंग सैलरी और रेम्यूनरेशन फॉर योरसेल्फ. self, हाँ. Wow, this is a very good advice. And third thing which you spoke, which is so obviously relevant to all our entrepreneurs, कि भाई आपको लॉन्ग टर्म सोचना है और जितना भी हो सके अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना हाँ. है, राइट? गार्गी जी, अगर आप मुझे एक चीज और बताएं ये इसमें. नहीं करोगे ना, like I have seen people the business fail because जैसे लग रहा है कि अपना पैसा नहीं आ रहा है, लोग बंद कर देते हैं. हाँ, You should not close it up. जब कर रहे हो तो maybe you reinvent it. राइट. कोविड ने जैसे रीइन्वेंट कीजिए, बट बंद मत कीजिए. करेक्ट. आपके सर्वाइवल की तकलीफ हो रही है, ओके, योर लाइफस्टाइल व्हाटएवर इज हैपनिंग, बट बंद, देन ओनली यू कैन. बट गार्गी जी, कैन आई, सॉरी, I understand, I get the point that you are saying कि हमें बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल ही ना हो, हाँ. गार्गी जी आप क्या बोलोगे कि इसको स्टॉप करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर व्हाट इज योर सजेशन? देखिए, आप आज कोई भी बिजनेस कर रहे हो, हाँ. हाउ मच एवर पैशनेट यू आर, फाइनली इट कम्स टू whether it's profitable or not, right, whether right. I'm creating lot of goodwill or not, क्या मैं पैसा बना रही हूँ कि नहीं. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपकी क्या सजेशन रहेगी हमारे व्यूअर्स को? I think try to, since suppose you're doing it for some years, unless it is like you think there is no scope for this, मतलब आप किसी बिजनेस में, क्योंकि that is your expertise, you're a connoisseur, you become a connoisseur of that particular subject, like आप finance के connoisseur हो. मुझे तो सच बोलूं ना, हर चीज में पैसा इसके लिए दिखता है हाँ. क्योंकि मनी रियली मेक्स यू हैप्पी इन मेनी right, वेज. money is important in everything. And secondly, money helps you in leading a very beautiful life. Right, It's not yeah. about materialistic things. And see, we have this physical body, right? Correct. So obviously when आपका physical body है तो आपकी तो कुछ material needs basic है, so money is required. So I feel अगर किसी का देख रहा है कि उसका मार्केट में कुछ स्कोप ही नहीं है, तो शायद उनके पास कोई चारा नहीं है, तो आप शायद बंद करोगे. पर अगर आप किसी बिजनेस में हो, हाँ, and don't give up. Okay. Don't give up. Try to see ki how you can reinvent that, Right. because there can be innovation in something, like technology Wow. is developing, so you can use new technology. जैसे आप AI की बात कर रहे थे, new technology, और how you can reinvent the same business. See, आज रेस्टोरेंट जो चला रहे थे एक जगह से, पर आज जैसे स्विगी जोमेटो है, तो अगर कोई बोलेंगे नहीं स्विगी जोमेटो के साथ नहीं कर, सो क्या देखा कि आपका शायद आपके रेस्टोरेंट में लोग ज्यादा नहीं आ रहे, सो लोग ज्यादा नहीं आ रहे, तो यू रीच द पीपल ना. आज क्या कर रहे, जैसे हम लोग बॉम्बे से इतने शहरों में गए, खाने के लिए लोग नहीं आ रहे, यू आर रीचिंग टू पीपल्स होम्स ना. सो दैट्स व्हाई you are what you're doing, you're tie ups कर रहे हो, आप लोगों के पास, आपके लोगों के पास पहुंच रहे हो. So try to Yeah. reinvent yourself. I think then you don't need to shut your business, you can Wow. think and use technology to reinvent your वेरी गुड business. सजेशन गार्गी जी. आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कितनी अच्छी बात करी. और जब आप स्विगी जोमेटो का नाम ले रहे हो, तो मैं ये सवाल पूछने से
रुक नहीं सकती हूँ कि किसी ने सोचा नहीं होगा Right. 15 साल पहले कि जोमेटो स्विगी हाँ। ये स्टार्टअप था। हाँ, आपके संदर्भ में अगर मैं ये देखूं तो आपने भी एक स्टार्टअप ही शुरू हाँ, किया था। startup भी किया. ऐसी 3 And two टिप्स people and then लोग जुड़ते गए. 2 लोगों ने शुरू किया, जो लोग जुड़ते गए. हाँ. ऐसी 3 जो टिप्स है हम्म. कोई भी स्टार्टअप को अगर आज आप देना चाहोगे तो ऐसी 3 समझदारी वाली टिप्स क्या होनी चाहिए? See, first and foremost, I'll tell you, it's very easy to get an idea, but very difficult to execute it. अच्छा So execution of that idea is very difficult because execution, the process of execution is very tedious क्योंकि आपको पूरा process set up करना पड़ेगा. Suppose we have the CRMs, sending emails, and I mean it's an entire process. So execution is difficult. So be ready for that. Secondly, is like when you are starting, you have to do everything yourself. You cannot say कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो इसका I have not done it, because people coming from jobs and all. No, in Bengali we have a saying, juto shelai theke chondipat. Juto shelai is stitching the shoe, that's a cobbler's job, and chandipat is the work done by the brahmin. So when it's your business, don't think nothing is not the work ki ye mera kaam nahi hai. You will need to do everything. Wow. So only getting an idea, so executing is very difficult. Do everything, don't feel shy to कुछ भी काम आए कर लो, because आपका business है, you have to do. And I think third is ready to absorb shocks. If you want to do a business and if you're not ready to absorb the shocks, then you Wow. cannot run a business, because at the end of the month, suppose आपको salary देना है, the person who is getting salary, his salary is going, you have to generate that revenue. So even if you are not having money for yourself, you have to pay. So wo jo absorbing of shock, I think 3 things, be ready. This is the thing. क्या बात है. I also believe कि fortune lies in follow up. Execution is the king to be successful. और शॉक तो एवरी डे आप देखिए, ग्लोबल टर्मोइल इतना है कि अब शॉक से तो डर ही नहीं लगता है. हाँ. So business has its everyday firefighting. Absolutely. Every day's firefighting is there. So Agreed. you have to be ready for that. And your success is rising above that firefighting, and yeah, change is the constant thing. Yes. वाह, क्या बात है. आपने बहुत अच्छी सलाह दी है हमारे सारे स्टार्टअप जो भी सुन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स. हमने फाइनेंस की बात करी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, कंसिस्टेंसी. वाह. एक चीज और यहाँ पे मुझे आपसे पूछनी है कि आप अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखते हो गार्गी जी? Maybe I'm not a fortune teller. पर आप सपने तो देखते होंगे. सपने तो देखती होंगी, but I don't think कि ये सब नहीं. Okay, let me give you a clue. हाँ. आप ये बोल सकते हो मैं अपने आप को 10 साल छोटा देख रहे हो. We all are growing younger. Yeah, some women are ever 18. That's true. 16. Ever 18. Nothing withers them. Neither age nor stale convention. So that is me. But on a serious note, why I'm asking you this question is कि काफी लोग है ना अपने आप को 10 साल के पहले देखते हैं, लेकिन 10 साल के बाद नहीं सोचते हैं कि क्या करना है. So do you think planning, preparation, manifestation, visualization in your life works? It works. Manifestation, to some extent, it works. Because I've been a very spiritual person also. I know that. personally. That's why I asked you this question. Yeah, I have my guru and all. Like Gee. last year, I don't know whether this is your subject. Should I talk about that? Please. I can. Okay, so last year I got my Kriya Diksha. मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ. You spoke about manifestation and visualization. Yes. So I got my Kriya Diksha, and actually in 2023, I read the book Autobiography of a Yogi, and it really is a very touching book. So after reading that, I found out, because it's not so much advertised, I found out the main ashram is in Ranchi. We have a center, I enrolled. So वहाँ पे lessons आते हैं, and you follow the pranayam and everything. Then you have to apply for Kriya Diksha. And I got it last year, and I got it very fast in 9 months. The monastic has to approve it. अच्छा. So there's a very beautiful event, the Diksha का जो होता है ना यज्ञ, so वो हुआ. And Kriya Yoga is a practice, it's a very difficult prana, so I do that. उसके बाद हम लोगों के बैठना and manifest, it surely helps. But संस्कृत में एक श्लोक है, मनसा चिंतित कार्यं वचसा न प्रकाशयत् अन्न लक्षित कार्यश्च
यथ सिद्धि नम जायते, मतलब मन में सोचो, वचसा ना प्रकाश, डोंट टेल इट, अन्न लक्ष्यत कार्यश, वो जो कार्य का जब तक सिद्धि ना लाभ हो जाए क्या बात वो मुंह से मत बोलो। तो इसीलिए शायद मैनिफेस्टेशन है, विजुअलाइज, पर वो शायद में इतना मतलब है आइडियाज, बट maybe जी not to be discussed on a podcast. That's वाह why ये बचपन में पढ़ा हुआ श्लोक। जी अच्छा अब इसी के साथ एक और सवाल तो बनता है गार्गी जी हाँ, आप अपने से 10 साल छोटी उम्र की जो महिलाएं हैं या इवन मेन है और जो अपना बिजनेस कर रहे हैं जो शायद अपने फाइनेंसेस अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट है पे टू पे है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ईएमआई से बहुत डर गए आप उनको क्या सलाह देना चाहेगी सबको ऐसा होता है, नथिंग, वी ऑल आर इन द सेम बोट कि हम एवरीबडी नॉट टू गेट नर्वस। 10 साल छोटे लोगों को आई थिंक आई विल से कि थिंग्स आई मे नॉट हैव बीन एबल टू डू, आई थिंक दे शुड डू, मतलब be more disciplined in life, यस दैट्स be वेरी more इंपॉर्टेंट disciplined, wake up early. मैं खुद I've been still struggling to wake up early. Do your exercise because you have to keep your body healthy and fit. और So पैसों के लिए क्या बोलना पैसों के चाहिए लिए बोलूंगी, yes, once you know you're स्पेंथ्रिफ्ट नेचर स्पेंडथ्रिफ्ट होने से बहुत फायदा नहीं होता कि, बट हाउ यू रिस्पेक्ट प्लान, फॉर हाँ, मनी आपका रेस्पेक्ट क्या फॉर मनी, एंड इतना आप प्लान करो ना, आपका अगर कैनवस बड़ा हो जाएगा ना कि हाँ इफ यू थिंक बिग कि बड़े जगह से करो, वी आल्सो स्टार्टेड वेरी स्मॉल स्मॉल जगह से, लेकिन यू मे कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, पर अपना जो थॉट का होराइजन है ना, keep the horizon of your thought very big so that you don't say ठीक है today आज मेरे पास ये तकलीफ है, ओके मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल देना तकलीफ है, ये मेरा तकलीफ है, आई एम स्ट्रगलिंग, बट डोंट गेट बॉग डाउन बाय दैट। द कैनवस जो है ना उसको बड़ा रखो कि ये करना है, व्हेन यू हैव दैट पर्पस, एंड वो करना का जो पर्पस रहता है ना, विद दैट पर्पस एंड योर कैनवस इज बिग ना, तो आप वो वाह छोटे स्ट्रगल को ओवरकम कर लोगे। क्या बात है गार्गी जी मैं आपसे आज इतना कुछ सीख रही हूँ आपने एक बहुत अच्छी बात करी वो है एक पर्पस हाँ अगर लाइफ में एक पर्पस जोड़ा जाए हाँ तो सारे ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो बहुत छोटे लगते हैं हमें हाँ और आपने बहुत अच्छी एक बात और कही कि मैनिफेस्ट करो बड़ा सोचो हाँ डिसिप्लिन रहो क्या बात है हाँ। एक बस लास्ट And I think क्वेश्चन another thing which I not been myself so much, but I'll say कि in the today's time you have to be a go getter also. मैं हाँ इतना go getter नहीं रही, ये मेरा ये खामियां है। I have यस not been a go getter. My PR has not been that good. So आपका public relations and being a go getter that helps in today's time at least. And you know हमारे generation के भी एक problem है. We were taught, अगेन मैं एक बंगाली वर्ड यूज कर रही हूँ कि निजे ढाक निजे पिटाते नहीं, मतलब डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, बट इन टूडेज टाइम एवरीबडी इज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, तो आपको अगर आप कुछ काम कर रहे हो उसके बारे में बोलना भी पड़ेगा। तो जो 10 साल छोटा, आई थिंक ये ऑल्सो कि यू हैव टू बी अ गो गेटर, और आप जो कर रहे हो इट हैज टू बी सीन आज के दिन, तो वो भी गार्गी हमने जी कम किया ही है, मैंने ऑन अ कम किया है। लाइटर नोट सॉरी टू हाँ से वो लोग तो कुछ ज्यादा ही दिखा हाँ रहे वो ज्यादा हैं उनका प्रॉब्लम ये हम लोगों का है ना कि वी विल डू एंड इतना दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे आजकल करते नहीं है दिखाते हैं ये भी है, पर डोंट शो एक्स्ट्रा, बट या नहीं पर so आपने बहुत अच्छी बात करी है कि सोशल मीडिया ब्रांड बिल्डिंग yes it's you very have to be very subtle you have to showcase what you are doing right, you have to be yeah seen, correct 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 doing is not enough, you have to be seen doing, absolutely that is the thing। बस एक लास्ट सवाल हाँ और फिर हम आपसे अलविदा कहेंगे लेकिन गार्गी जी जो सबसे अच्छा एक इंस्पिरेशनल पर्सन आपकी लाइफ में या जिसने आपको बहुत प्रोत्साहन दिया हो मोटिवेट किया हो क्या आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं और उनसे कौन सी ऐसी चीज आपने अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में आज जो फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा हुआ है ऐसा आई थिंक पर्टिकुलरली किसी का एक का नाम लेना डिफिकल्ट होगा, यू नो सो मेनी पीपल यू मीट एंड यू फील कि अच्छा ओके इनका तो इतना कोई भी much एक है। दो और आप जिसको भी आप शोकेस करना हाँ चाहो
ऐसे शोकेस करने वाले बहुत बट काफी बार होता है ना, कुछ लोग आप ऐसे आम लोग भी मिलते हो, आपको लगता है कि अरे यार आपने कितने दिल से जी। बिजनेस कर रहे, एक छोटा सा दुकान बट पूरे दिलो जान से वो चला रहे हैं। हाँ, सो मेनी पीपल यू फील कि दे आर डूइंग गुड। आई थिंक आई हैड अ टीचर जिनके पास मैं पढ़ने जाती थी हमारे नेबरहुड में। सो द वे ही गाइडेड मी व्हेन आई वाज क्लास 9 10, तो मेरे घर पे भी थे ऑल इंटरनेशनल लिटरेचर, बट द वे ही गाइडेड मी एंड ही आल्सो गिव मी एक्सपोजर टू यूरोपियन सिनेमा एंड ऑल। हाँ, उनके ओह! घर में सोफिया लोरेन के ऊपर किताब रहती थी। अच्छा। That's how first time I read books about Sophia Loren. So my teacher, I think, Amul Kaku. So the teacher, because the teachers build his. जी, जी। So he inspired. He was really inspiration. वो होता है ना, आपकी कोई टीचर सिखाते हैं, कोई आपको सोचना सिखाते हैं, आपका जो वाह! चेतना का द्वार आता है ना, जी। चेतना को ओपन कर देते। तो that I think he had helped me a lot. And then as a business person, when I was doing my show Chenamuko Chena Manush and all, because I interviewed Pritish Nandi. We are not related, though my maiden surname was Nandi, Yeah. but not related. But I interviewed him, and he had because he was a Rajya Sabha MP then. Right. So we went to his bungalow in Delhi. So his journey, he also comes from a very ordinary background, not very big background, but the way he wrote from Illustrated Weekly, and then he became a tycoon in media also. Then he went to how he went to the parliament. तो उनका जो वो जर्नी होता है ना कि कैसे कहाँ से आए जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, देन अ मीडिया टाइकून, प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स, देन बिकम अ एमपी। सो उनका वो जर्नी, एंड वी हैड अ वेरी गुड नाइस रैपो। ही वाज अ पोएट इन माय शो, ही वाज टेलिंग पोएट्री। Wow. तो दैट काइंड मतलब उनका जो जर्नी, दैट वाज Pritish Nandi's journey was very inspiring. And during that show, I had met another person also, interviewed Mrinal Sen. Mrinalda was also very nice working with, like you were interviewing me. I had interviewed Mrinal Sen. How sweet. Okay, because of that show I was doing for Zee Bangla. And great, we have a 3-camera setup here. But that was a single camera setup. So when unka answers le liya, and now my questions solo. And I was used to कि okay, मैं कैमरा के इस तरफ देख के I'll ask my questions, एक मेरे, and so nice, such a reputed director, world acclaimed. उन्होंने क्या किया, मैंने कहा हाँ, मैं कैमरा के उनके घर पे मैं बैठी हूँ, बेड के ऊपर, बेड इतना सा जगह कैमरा के पास. Suddenly he comes, and he was 78. Oh. He sat on his knees, and he sat on his knees also. नहीं कैमरा, मुझे देख के बोलो, मतलब. And it was not his show. He was not directing a film, directing me. It was my interview show for Zee Bangla, and सच ए वर्ल्ड एक्लेम डायरेक्टर 78 में जाके नी पे बैठ के मुझे बोले, नहीं मुझे देख के क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं. बिकॉज इट वाज सो, ये जो किसी का जो इतना डाउन टू अर्थ देखा, मैंने उनको देखा कि सच ए ग्रेट हाइट ही हैज रीच्ड, विद वेरी डाउन टू अर्थ. प्रीतिश नंदी का, ये जो दो, मतलब एक दो लोगों का नाम आपने पूछा तो अचानक मुझे याद आया कि these are the people, like and obviously I think my growing up years, because of my kitab, my फादर का तो इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस तो आपको रहता ही है ना. जी जी. मम्मी पापा का तो वो तो इन्फ्लुएंस रहता है. सो ऑल दोस थिंग्स, सो मेनी पीपल, एवरीबॉडी, यू लर्न समथिंग. You are so modest and you are so kind that you are thanking so many people in your life. लगता है मैं कभी-कभी हमारे ऑफिस के पास एक लोग अंकल चना बेचते थे, तो मतलब द वे ही इज सेलिंग एवरीथिंग, बट ही वाज सो ऑनेस्ट टू हिज बिजनेस. तो जो तो आम लोग जो हम देखते हैं ना, सो मेनी पीपल आई फाइंड so inspiring, I think. तो दोस्तों, ये वंडरफुल कन्वर्सेशन यहीं होता है खत्म. गार्गी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो. आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स एंड सक्सेस स्टोरी शेयर की. From our side, we wish you all the very best for your future endeavors. May you reach even greater heights. Our audience, हमें उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा और आपकी सक्सेस जर्नी के लिए लेसन्स भी लिए होंगे. We'll be back next episode with another inspiring and successful business personality. Till then, keep dreaming big, keep hustling and keep believing in your ideas. मैं हूं अल्पा और ये था मनी की बात अल्पा के साथ. Until next time, bye bye.